हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का राजनीति शास्त्र का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा कुछ बचा हुआ है, तो उसी का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आशा करते हैं कि आपको जितने हमारे वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे। और हाँ, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें, अपलोड करें, तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि धर्म, सांप्रदायिकता एवं राजनीति। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होता है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता जो होता है वो उसका अर्थ ये होता है, सांप्रदायिकता का अर्थ ये होता है कि जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या बड़ा समझने लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता। ऐसा कई बार देखा जाता है कि जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है सांप्रदायिकता। उसी के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है, जाति क्या होती है, वर्ण व्यवस्था क्या होते हैं। तो ये वीडियो अगर नहीं देखे होंगे आप तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको चैनल पे ढूंढना ना पड़े। आराम से जाइए और प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे प्रकार के सामाजिक विभाजन की चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग पहले तो हम लोग पढ़ते थे कि जो जाति है इस चीज़ पर आधारित हम लोग क्या देखते थे, तो सामाजिक विभाजन देखते थे। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो सामाजिक विभाजन है उसमें सांप्रदायिकता के आधार पर हम लोग सामाजिक विभाजन कैसे करते हैं। तो यह सामाजिक विभाजन धर्म पर आधारित होगा। जो यह सामाजिक विभाजन है, पहले तो हम लोग जाति के आधार पर देखते थे, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि विभाजन जो है धर्म के आधार पर कैसे है। तो भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में धर्म पर आधारित इस प्रकार की सामाजिक विभाजन दृष्टिगोचर है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जो भारत है यहीं पर क्या है कि जो धर्म पर आधारित सामाजिक विभाजन है, बल्कि पूरे विश्व में देखें तो धर्म पर आधारित जो है सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। भारत के सदृश सभी देशों में भिन्न भिन्न धर्म के अनुगामी विद्यमान हैं। उनकी आस्था दूसरे जो व्यक्ति के आस्था से भिन्न हो सकती हैं और आस्था पर आधारित उनके समुदाय के विचार भी अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई दूसरा व्यक्ति है और मानिए एक व्यक्ति है, फिर कोई और व्यक्ति है, मतलब दो व्यक्ति हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने धर्म को मानता हो और एक व्यक्ति अपने धर्म को। तो इन दोनों में अपनी अपनी आस्था हो सकती है और दोनों के समुदाय के विचार भी अलग हो सकते हैं। यह था हमने पहले देखा है कि उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो अलग अलग सामुदायिक गुट थे। तो इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि जो एग्जाम्पल में हम के तौर पे हम लोगों ने देखा था कि जो उत्तरी आयरलैंड में दो गुट था, एक कैथोलिक का और एक प्रोटेस्टों का। तो उसमें किस चीज़ को लेकर के, तो वर्चस्व को लेकर के दोनों में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। उसके बाद अगर देखें तो भारत में भी एक ही धर्म के कई विश्वास की परंपरा है, यथा जैसे कि हिंदू धर्म में ही शैशव परंपरा, वैष्णव, कबीरपंथी, जैनी तथा बौद्ध धर्मावलंबी हैं। तो भारत में अगर ऐसा देखें तो धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसे भी हो सकता है कि जो हिंदू धर्म में एक ही धर्म में जैसे कि शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, कबीर को, जैनी धर्म को, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार अपने अपने जो है विचार हो सकते हैं लोगों के। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे कि जो धर्म है इसका राजनीतिकरण प्रायः अधिकांश देशों में कमोवेश दिखाई पड़ता है, जिसे हम निम्न दृष्टिकोण से परख सकते हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं निकलना चाहिए कि हिंदू या मुस्लिम धर्म को आधार मान करके राजनीति की नींव खड़ी की जाए। देखिए गांधी जी जो थे उन्होंने कहा था
गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीति से हम लोग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं निकलना चाहिए कि जो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है उसको हम लोग आधार मान कर कि क्या करें, राजनीति को खड़ा करें। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनका मानना था कि राजनीति का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए और राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक देखिए, एक मानवाधिकार समूह के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता दंगों का सबसे बड़ा शिकार अल्पसंख्यक समुदाय ही है। देखिए, मानवाधिकार रिपोर्ट हमारे भारत में हर एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए जो आंकड़ों से मतलब निकाला जाता है, तो उसी प्रकार एक मानवाधिकार समूह का रिपोर्ट होता है जिसमें बताया गया कि जो भारत है उसमें सांप्रदायिकता दंगों का सबसे बड़ा समूह कौन जो शिकार है वो कौन है, तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए विशेष संरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि महिला आंदोलन ने एक संदेश के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि सभी धर्मों में पारंपरिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव रखती हैं। मतलब कभी कभी ये भी स्पष्ट करने की कोशिश किया है कि सभी धर्म में अगर पारिवारिक कानून देखें, पारिवारिक कानून फैमिलीज लॉ, तो वो क्या करती हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव रखती हैं। अर्थात पारिवारिक कानून के क्या है ऊपर बंध दिख नहीं रहा है हमको, एक मिनट, कभी कभी हेडिंग गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, हाँ, ऊपर बंद पुरुषों के तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। मतलब कहा जाता है कि कभी कभी जो फैमिलीज लॉ होती हैं तो उसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि जो पुरुष लोग हैं तो उनका सबसे ज़्यादा क्या चलता है, तो उनका प्रभाव ज़्यादा होता है घर में। जैसे आपके पापा होंगे, दादा होंगे, तो उन लोग का जो प्रभाव है घर में ज़्यादा होगा, महिलाओं का कम होगा। तो ऐसे होता है, तो इससे कहा जाता है कि मतलब ये पारिवारिक कानून जो है महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही हैं। इससे महिलाओं में असुरक्षा, शोषण तथा अत्याचार के गुंजाइश अधिक होते हैं। अतएव ऐसे कानून से में संशोधन करना चाहिए, परंतु कोई भी दल इसके लिए तैयार दिखाई नहीं पड़ता है। ये सारी बातें जो है धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो ऊपर हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो इस चीज़ से जुड़ा है कि धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऊपर लिखित बातों पर गौर करने के बाद ऐसा लगता है कि धर्म एक गंदा विचार है और इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने ऊपर जो कुछ भी पढ़ा, क्या आपको लगता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है तो धर्म को हम लोग एक गंदा विचार मान सकते हैं या फिर इसे हम लोग राजनीति से अलग कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे वास्तव में विभिन्न धर्मों के अच्छे विचार, आदर्श तथा मूल्य का समावेश राजनीति में हो तो देश का कल्याण होगा। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहा है कि अगर हम वास्तव में देखें तो धर्म में कोई भी धर्म हो, अगर उसमें अच्छे विचार, आदर्श हो, मूल्य हो, इन सारी चीज़ों का उसमें समावेश हो, तो उस प्रकार का अगर राजनीति हमारे देश में हो तो हमारा देश क्या होगा, उसका कल्याण होगा, वो आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि हमारे देश को आगे ले जाती हैं। गुड आइडियाज़ जो होती हैं, आइडियल्स होते हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमारे देश जो है तो विकास करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि राजनीति में इनकी भूमिका अहम हो सकती है। हर व्यक्ति को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों तथा न्याय संगत मांगों को राजनीति में जोर शोर से उठाने का अधिकार है। हाँ, ये ज़रूरी है, हर व्यक्ति को धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरत या फिर अपने हित के न्याय संगत के लिए, अपनी मांगों के लिए जोर शोर से वो अधिकार आवाज़ उठा सकता है। राजनीतिक सत्ता को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, परंतु प्रहरी के दौरान राजनीतिक सत्ता को यह भी देखना चाहिए कि कोई धर्म किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करता है या किसी प्रकार का अत्याचार तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें ये भी देखना जरूरी होता है कि कोई जो धर्म है वो किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा है या कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है। अर्थात इस तरह के
कामकाज का निषेध राजनीति में आवश्यक होना चाहिए। मतलब इस प्रकार का अगर चीज़ें हो रही हैं तो क्या होना चाहिए, इसका जो है मतलब निषेध करना चाहिए। निषेध का मतलब होता है इनकार, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। देखिए, तो अब मेन टॉपिक क्या आता है, सांप्रदायिकता। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको, सांप्रदायिकता के बारे में। तो देखिए, सांप्रदायिकता के बारे में बताया है कि राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी हो जाती है। सांप्रदायिकता का मतलब समझिए, अगर हम लोग देखें तो धर्म को अगर राजनीति में देखें तो धर्म जो है एक समस्या के रूप में तब खड़ी होगी जब धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाएगा। धर्म, यही कहा जाएगा कि धर्म जो है वो सबसे बड़ा है। अगर कोई धर्म को मानता है तो वो चीज़, तब ये चीज़ क्या होगी कि समस्या खड़ा हो सकता है। उसके बाद देखिए कि राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष की विशिष्टता के लिए की जाती है। उसके बाद राजनीति किसी धर्म के दावे का पक्ष पोषण करने लगती है। किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबी के खिलाफ मोर्चे खोलने लगता है, और ऐसा तब है जब एक धर्म के विचार दूसरे धर्म के विचार से सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है और धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरुद्ध खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में राज्य अपनी सत्ता का उपयोग किसी एक धर्म के विशेष के पक्ष में करने लगता है तो समस्या और गहरी हो जाती है तथा दोनों धार्मिक समुदाय में हिंसात्मक तनाव शुरू हो जाता है। इन सारी बातों के कहने का मतलब है कि अगर कोई अपने धर्म को सबसे ऊंचा मान रहा है और किसी के धर्म को क्या बोल रहा है कि वो अच्छा नहीं है, नीचे है, तो इन सारी बातों से क्या होता है कि समाज जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है मानिए तो, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से क्या होती है कि जो धर्म है वो संकट में पड़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि राजनीति में धर्म को इस तरह इस्तेमाल करना ही जो है सांप्रदायिकता कहलाता है। तो हम लोग आखिर में कह सकते हैं कि जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को ऊंचा समझने लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सांप्रदायिकता। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सांप्रदायिकता की जो परिभाषा है उसी को। ठीक है, देखिए, जब हम यह कहना शुरू करते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिकता राजनीति का जन्म होता है। देखिए, जब हम लोग ये कहना शुरू करते हैं कि धर्म जो है वो क्या है, हमारे लिए एक मतलब वही सबसे बड़ा है, तो ये इन सारी चीज़ों से क्या होती है कि सांप्रदायिकता राजनीति की जन्म होती है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता होती है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय होते हैं, उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। यद्यपि इस धर्म विशेष समुदाय के सदस्यों में मतभेद हो सकता है, परंतु इस मतभेद का कोई अहमियत नहीं होती और सभी को एक तरह का सोच रखना आवश्यक है। इस धर्म विशेष समुदाय के सदस्यों का यह मत भी हो सकता है कि दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं सोच और हित उनसे विपरीत हो सकते हैं। यद्यपि कई धर्म समुदाय अपने सोच में एकता दर्शाते हैं तो कई अपनी केवल ऊपरी होती हैं। छोटू फैन ऑन कर दो ना। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि इस मतभेद में अहमियत नहीं होती है, तो जब एक धर्म जो है अपने आप को बड़ा मानने लगता है या फिर धर्म को लेकर के लोगों के विचार बदलने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि सांप्रदायिकता का जन्म होता है। ठीक है, निश्चित रूप से अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों को हित अलग अलग हो सकते हैं, उनके तनाव की गुंजाइश अधिक होगी। मतलब अधिक से अधिक कह सकते हैं कि लोगों में इस प्रकार का जो तनाव होता है मतलब बढ़ने लगता है, तो लोग मतलब उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा समुदाय नीचे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इससे क्या होती है कि सांप्रदायिकता एक जन्म लेने लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समुदाय विशेष के सोच जब उग्र होने लगते हैं तो यह तनाव भी उग्र हो जाता है और हिंसात्मक विरोध शुरू होने लगता है। तो होगा ही जब एक धर्म अपने आप को बड़ा मानेगा और दूसरे धर्म की मतलब
बुराई करने लगेगा तो इससे तो कोई भी सोचेगा ही ना, इससे प्रभाव भी पड़ता है बहुत सारा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए विचार पनपने लगते हैं और एक ही राष्ट्र समान हो जाते हैं, समान नागरिक के तौर पर दूसरे धर्म समुदाय के लोग नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार दूसरे जो धर्मावलंबी को मजबूर कर दिया जाता है, या तो वो अपने राष्ट्र से अलग हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है कि अपने धर्म के वर्चस्व को स्वीकार करें और उसके ऊपर क्या किया जाए कि उनके जो निर्देश हैं उसको ना थोपा जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि अगर इन सारी बातों को समझे ना तो एक लाइन में हम समझ सकते हैं क्या, कि जब एक धर्म अपने आप को ऊंचा समझने लगे दूसरे धर्म की तुलना में, कंपैरिजन में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सांप्रदायिकता का जन्म होता है। राजनीति में सांप्रदायिकता आ जाती है। ठीक है, और इस तरह की अवधारणा जो है बहुत गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति की आकांक्षाएं निश्चित रूप से एक नहीं होती। हर व्यक्ति का समाज में अलग अलग भूमिका होता है। देखिए हम लोग ये नहीं कह सकते, इस अवधारणा ये सरासर गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आकांक्षा होती है, आकांक्षा का मतलब इच्छा, और हर व्यक्ति का अपना अपना इच्छा होता है, वो चाहे तो अपना अपना इच्छा रख सकता है। तो ये बता रहा है कि मतलब जो समाज में हर एक व्यक्ति का अपना अपना भूमिका होता है, तो इससे क्या होगा कि समाज में मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, उनकी स्थिति और हैसियत अलग हो सकती है, सही बात है, और उनका विचार भी अलग होगा, उनके विचार की अभिव्यक्ति भी अलग हो सकती है। अतः एक धार्मिक समुदाय के लोगों एक दूसरे धर्म अनुयायियों पर आक्रमण कर देना, उनका विरोध करना अथवा उनको देश से बाहर करना बिल्कुल न तो तार्किक है और ना ही न्याय संगत। उसके बाद अतएव एक धर्म में जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय के विभिन्न आवाज़ों और धारणाओं के विचार को दमन करती है। तो इन सारी बातों को अगर सब समझे तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति की आकांक्षा अलग होगी, आकांक्षा अलग होगी तो उनके हर व्यक्ति का अपने अपने समाज में अलग अलग रोल होगा, और उनकी हैसियत मतलब पैसा रुपया से भी वो अलग होंगे, उनका विचार भी अलग होगा, उनकी अभिव्यक्ति अलग होगी। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीति में अगर देखें तो सांप्रदायिकता का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बस 3 टॉपिक है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अभी वीडियो 17 मिनट का हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए राजनीति में अगर देखें तो सांप्रदायिकता का स्वरूप क्या होता है। हम प्रत्येक दिन सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति देखते हैं, महसूस करते हैं, या धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरा, धार्मिक अवधारणाएं एवं धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता। हालांकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल साधारण सी बात है, परंतु यह सोच हमारे अंदर बैठा है, अतएव यह भी सांप्रदायिकता का एक रूप है। देखिए हर दिन हम लोग इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए मतलब आम बात है, साधारण बात है, और ये जो है सोच हमारे अंदर बैठा है। तो एक प्रकार से यह भी एक सांप्रदायिकता का क्या है, रूप है। तो फर्स्ट टॉपिक में देखिए क्या बताया है कि सांप्रदायिकता की सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। उदाहरण श्रीलंका में सिंघली का बहुसंख्यक था। कहने का मतलब है कि जब सांप्रदायिकता की सोच होती है तो अपने धार्मिक समूह जो है प्रमुख राजनीति में बरकरार होने लगती हैं, और जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश होती है कि वो अपना बहुसंख्यकवाद का एक रूप ले ले। जैसे उदाहरण में हम लोग श्रीलंका में देखे तो जो सिंघलियों की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, तो वो बहुसंख्यकवाद थे। यहाँ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने भी सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक परस्ती
के तहत कई कदम उठाए थे। जैसे ये एग्जाम्पल में देखिए 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, ठीक है, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना आदि। मतलब अगर हम देखें तो श्रीलंका में ये चीज़ हुआ था कि 1956 में क्या किया गया कि जो सिंहली जो धर्म है उसको एक राजभाषा बना दिया गया श्रीलंका का। वहाँ पर विश्वविद्यालय मतलब कई प्रकार के जो सरकारी नौकरियाँ थीं उसमें क्या चीज़ किया गया, जो सिंहली लोग थे उनको प्राथमिकता दिया गया। उसके बाद बौद्ध धर्म के संरक्षण में भी कई कदम उठाए गए। सेकेंड टॉपिक में अगर हम देखें तो सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इस हेतु पवित्र प्रतीकों, गुरु धर्म और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता है। निर्वाचन के वक्त हम अक्सर देखते हैं कि किसी खास धर्म के अनुयायियों से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। और अंत में सांप्रदायिकता का यह भयावह रूप हम देखते हैं जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। विभाजन के समय हमने इस त्रासदी को झेला है। आज़ादी के बाद भी कई जगहों पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता हिंसा हुई है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई धर्म है वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा मानता है दूसरे धर्म से, तो इससे क्या होती है कि एक समाज में ना मतलब भयावह रूप उसका पकड़ लेता है। इससे क्या होता है कि हिंसा हो जाता है, दंगा हो जाता है, नरसंहार पकड़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे समाज में हमारे लोकतंत्र को एक क्षति पहुंचाती हैं, हमारे लोकतंत्र में अविश्वास फैलाती हैं। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए इन सारी चीज़ों पर। तो आप लोगों को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम आंसर करेंगे। और हाँ, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होगा आप बताइएगा हमको। अगर लास्ट तक बने हैं तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।